हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम वीएससी के मोबाइल एप्लीकेशंस का डेमो देख रहे हैं। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम अपने जो अभी एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशंस था उसी का मोबाइल वर्जन, जो कि हम अपने टास्क को मैनेज करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स, जैसे ही हमने मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया, अपन हमारे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंटिन्यू टू द टास्क ऐप। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे ही ये डेली जब भी आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो ये पैनल आपको दिखेगा। इस पैनल पे क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन स्टार्टअप हो जाएगा। ये डेली रूटीन बेसिस पे ये स्क्रीन एक बार आपके सामने हिट होता है टू एडमिट योर प्रेजेंस। नाउ, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लॉगिन था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट लॉग्ड इन हो गया। अगर ये मेरा लॉग्ड इन नहीं है होता तो इन दैट केस मेरे पास, मैं लॉग आउट किया, जैसे ये मेरा लॉगिन पेज है, मेरे पास ये पहले लॉगिन पेज आएगा एंड फिर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही मैं अपने डैशबोर्ड पे लैंड कर जाऊँगा। दिस विल बी द रूटीन प्रोसेस, कि जैसे हम नॉर्मली सारे ऐप्स में देखते हैं कि लॉगिन किया और हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जब देख रहे हैं तो डैशबोर्ड पे हमारे पास इमीडिएट जो लास्ट टास्क हमारे पास रिफ्लेक्शन में आया हुआ है, वो टास्क हमारे पास प्रॉम्प्ट में दिखता है। अगर कोई ट्रिप या टूर हमारे को अलॉट किया गया है तो वो टूर का इंटीमेशंस हमारे को दिखता है। कोई अगर नोटिफिकेशंस आया हुआ होगा तो नोटिफिकेशंस के पैनल पे हमारे पास ज़ीरो काउंटर जो दिखा रहा है, यहाँ पे काउंटर आ जाएगा। कोई मैसेजेस अगर हमारे पास आए हुए हैं तो, एंड जो हमारे पाइपलाइन में जो हमारे टास्क हैं उन टास्क को यहाँ पे मेंशन किया गया है जो माई टास्क के अंडर में है। जैसे कि अभी देख रहे हैं, पेंडिंग टास्क 5, इन प्रोसेस टास्क 1, रिक्वेस्ट टू असाइनी ये आपका 0 है, रिक्वेस्ट टू क्लाइंट ये आपका 0 है, कंप्लीट टास्क 1 है। कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी में हमने ऑप्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो टास्क लिस्ट है वो हमारे पास प्रॉम्प्ट हो जाता है। होप सो कि ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑलरेडी आपके वेब वर्जन्स में आपने यूज़ किया होगा। कोई भी टास्क है उस टास्क को आपके सामने लिस्ट आउट हो गया, इसके ऊपर अगर आपको कमेंट प्रोसेस करना है तो आप उस टास्क पे क्लिक करेंगे और उसके कमेंट्स पे को प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप भेजना है, जैसा कि आपने वेब वर्जन्स पे भी किया है, व्हाट्सअप भेजना है तो इसको चेकबॉक्स को टिक लगा दीजिएगा। व्हाट्सअप नहीं भेजना है, ये व्हाट्सअप किसके लिए है, ये बेसिकली क्लाइंट्स को है। यानी जो टास्क है जिस क्लाइंट से रिलेट करता है जो टास्क, उस क्लाइंट को भी व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सेंड द मैसेज टू द क्लाइंट तो आप इसको टिक लगाइएगा, अदरवाइज इसको टिक मत लगाइए। ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं तो जैसे ही आप ये मैसेज डालेंगे तो जिसने टास्क अलॉट किया है और जिसको अलॉट हुआ है, दोनों के पास ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। फॉर द टाइमिंग, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ये डायरेक्ट टैक्सेशन का पहला टास्क ऑप्ट कर लिया जो कि वीएससी कंसल्टेंसी का है, जो असाइन बाई प्रतीक गोयल है, असाइन टू स्नेहांशु है। दैट मीन्स व्हाट, कि चूंकि ये मेरा लॉगिन है और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी तरफ से कमेंट पास होगा जो कि पुनीत जी के प्रतीक जी के पैनल पे नोटिफिकेशंस पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस जो कि हमने ऑलरेडी वेब में देखा हुआ है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम इसके फैमिलियर हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारा मेन्यू है, ड्रॉअर मेन्यू है। इस मेन्यू में आप देखेंगे टास्क टू डू, यानी हमारे पास यहाँ पे तो सेग्रीगेटेड मॉडल पे था। अगर मैं सारे टास्क को लिस्ट आउट करना चाहता हूँ डेट वाइज, कैलेंडर वाइज, तो यहाँ पे मैं टास्क टू डू ऑप्शंस पे चले जाएंगे, लिस्ट टास्क पे चले जाएंगे। लिस्ट टास्क पे जाते ही हमारे पास लिस्ट टास्क का पैनल ब्राउज आउट हो जाता है, जहाँ पे हमारे को कैलेंडर फॉर्म्स दिख रहा है। कैलेंडर फॉर्म मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि करेंट डेट आज 13th है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। 13th को कोई भी टास्क असाइन नहीं है, इसलिए टास्क लिस्ट हमारे पास नीचे ब्लैंक आ रहा है। अगर अब जैसे मैं बात करूँ द 4th डे ऑफ द फरवरी, इसमें कुछ टास्क शायद असाइन किए गए हैं क्योंकि हमारे पास ग्रीन बटन और एक ग्रीन
सिंबल वहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन एक सर्कल आपको वहाँ पे दिख रहा होगा पर्टिकुलर डेट पे, यानी जिस डेट पे जिन जिन डेट्स पे ग्रीन पॉइंटर दिख रहा है वहाँ पे इसका मतलब हमारे पास टास्क उस दिन कोई नया टास्क हमारे पास उस डेट का टास्क असाइन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे 20th को देखें तो 20th को दीज आर द टास्क जो कि हमारे सामने आया हुआ था। 19th को ये टास्क थे। उसके बाद हमारे पास दिसंबर 21 में आपके 22nd को ये देखिए ये टास्क हमारे को अलॉट हुए थे मेरे इस पर्टिकुलर यूज़र को। आपके 19th जैन को ये टास्क अलॉट हुए थे पर्टिकुलर यूज़र को। तो कहने का मतलब है कि जिस डेट को भी आपको ऑप्ट करना है, 4th को क्लिक करेंगे तो 4th से रिलेटेड जो भी टास्क है वो टास्क आ जा रहा है। ऐसे ही यानी आप ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर डेट है उस डेट पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, मतलब जो जिस पे आपके ये ग्रीन सर्कल्स हैं उस पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो उस डेट पे जो भी टास्क असाइन किए गए हैं वो टास्क की लिस्ट हमारे सामने नीचे ब्राउज आउट हो जाती है। अब ये टास्क हमारे सामने आ गया है। इस टास्क में देखिए अब 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, फॉरवर्ड टास्क, कमेंट एंड स्टेटस ऑफ द टास्क। दैट मीन्स व्हाट कि जैसा कि हमने वेब वर्जन में ऑलरेडी देखा था कि अगर मेरे को ये जो पर्टिकुलर टास्क है इस टास्क को किसी को अगर फॉरवर्ड करना है तो मैं फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे को इस टास्क पे कमेंट पास आउट करना है तो मैं कमेंट दूंगा। और अगर इसका स्टेटस मेरे को चेंज करना है, जैसे मेरे को येट टू स्टार्ट है और मेरा ये इन प्रोसेस आ चुका है, तो मैं इसको इन प्रोसेस यानी स्टेटस भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सिंपलेस्ट इंटरफेस कि भाई हमने कोई प्रोसेसिंग की, आफ्टर ऑल हम प्रोसेस तो अपना जो भी हमारा प्रोसीजर्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे। दिस इज़ ओनली द सेगमेंट वेयर वी आर जस्ट इनिशलाइजिंग कि हाँ हमारे टास्क का स्टेटस क्या है, उसका मूवमेंट क्या है, वो किस फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट हम अपने वर्कलोड को भी काउंटर कर सकते हैं कि हमारे पास कितना वर्कलोड है अभी और हम किस चीज़ में पहले हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए। किसी भी टास्क को फॉरवर्ड करने के लिए सिंपल सा है, फॉरवर्ड टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही फॉरवर्ड टास्क के ऑप्शंस आ जाते हैं जैसा कि वेब वर्जन्स में ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना होता है, जिस भी एम्प्लॉय को आपको फॉरवर्ड करना है, जो भी उससे पर्टिकुलर ऑब्वियसली जो क्लाइंट है, क्लाइंट यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो टास्क हमारे पास जनरेटेड है। तो उस क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो वर्क यहाँ पे आ जा रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर वर्क को सिलेक्ट कर लिया, यानी ऑलरेडी यहाँ पे वर्क सिलेक्टेड था पहले से अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉई सिलेक्ट करना है जिसको फॉरवर्ड करना है। और अगर उसको कोई टैट वैट असाइन करना है, प्री डिफाइंड टैट असाइन करना है तो उसको हम प्री डिफाइंड टैट उसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 ऑलरेडी दे रखा है। इफ़ यू वांट टू गिव हिम इन सम मतलब डिफरेंट टैट्स इन आवरली बेसिस तो आप यहाँ पे 10 कर सकते हैं। आवर यूनिट में आवर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको 10 कर दीजिए तो ये 10 आवर्स के लिए असाइन हो जा रहा है। उसी तरीके से अब डिटेल्स में हम यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन मतलब जो भी पर्टिकुलर टास्क का डिटेल है। अगर आपको कोई कमेंट या कोई डिटेल्स आप इसको मेंशन करना चाहते हैं टास्क के साथ तो आप वहाँ पे मेंशन करिए। उसका पोटेंशियलिटी चेक मतलब वो करवाइए कि भाई वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, इंफॉर्मेशन बेसिस का है या अलर्ट बेसिस का है, क्या है, उसको टैग आउट करिए एंड सबमिट कर दीजिए। ऐड करते ही ये टास्क पर्टिकुलर कैंडिडेट को एम्प्लॉय को फॉरवर्ड हो जाता है तो वो उसके पैनल पे अगेन उसके पैनल पे इन येट टू स्टार्ट यानी पेंडिंग टास्क के लिस्ट में आपके ये पर्टिकुलर टास्क असाइन हो जाएगा किसको, जिस एम्प्लॉय को आपने यहाँ पे ऑप्ट किया होगा। सिमिलर वे में अगर हमें बात करते हैं कि यहाँ पे कमेंट ऑप्शंस हैं, कमेंट ऑप्शंस पे जाते हैं। कमेंट ऑप्शंस पे अगेन मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा चैट हिस्ट्री ऑलरेडी आ रहा है, जो भी हमारे चैट हिस्ट्रीज हो चुके हैं। अगर मैं इसमें कोई कमेंट पास आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी मैसेज मैं यहाँ से पे टाइप कर सकता हूँ और
इसको सेंड करेंगे। सेंड करते ही इसका ये नोटिफिकेशंस भी मतलब जो कंसर्निंग यानी जो टास्क प्रोवाइडर है, मतलब कहने का मतलब ये है असाइनी है, जैसा कि प्रतीक जी ने स्नेहांशु को टास्क असाइन किया था और स्नेहांशु ने रिप्लाई दिया, तो प्रतीक जी के पास इसका नोटिफिकेशंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिमिलर वे में ये टास्क का प्रोसेस था। टास्क के प्रोसेस को कंप्लीट मतलब वही चीज़ जो आपने वेब में ऑलरेडी देखी हुई है, वेब में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और वही चीज़ हमने मोबाइल के इंटरफेस में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे टूर का एक ऑप्शन होता है। टूर का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई टूर असाइन कर रहे हैं या हमें कोई टूर असाइन हो रहा है, दोनों ही केसेस में ये टूर के सेगमेंट में हम हमारे पास हमारे टूर्स को मैनेज करने का ऑप्शंस दे रखा है हमने। यहाँ पे टूर मैनेजर में आप जाएंगे तो टूर लिस्ट टूर के ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टूर का पैनल खुल के आ जाता है। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी टूर, तो यहाँ पे ऊपर प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टूर ऐड करने का प्रोसीजर्स दे रखा है कि जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टूर का पर्पस डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट टूर डिफाइन किया एंड डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डाल दिया, एड्रेस मान लेते हैं जयपुर कर दिया मैंने, और स्टेट मैंने राजस्थान कर लिया, और मैं सपोज़ जयपुर का ही एक टूर असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड किसको यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑप्शन दिया जा रहा है कि एटलीस्ट टूर को क्रिएट करने के लिए आपको एक एम्प्लॉय ऑप्ट करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ ये कह सकते हैं इट मे बी योर सेल्फ ऑल्सो। आप खुद के लिए भी टूर असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद के लिए टूर असाइन कर सकता हूँ। अब जिन जिन एम्प्लॉयज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी गलती से सुनील कुमार अग्रवाल जी को ऑप्ट कर लिया था, वो भी ऐड हो गया, फिर मैंने खुद को ऐड किया, ऐड हो गया। अगर मेरे को इनमें से किसी को हटाना है तो मैं उसको डिलीट करके हटा सकता हूँ। ये जो सेगमेंट दिया हुआ है ये टूर के कोऑर्डिनेटर का ऑप्शन है। हमेशा टूर कोऑर्डिनेटर सिंगल होता है, तो यहाँ पे हम किसी को भी, अगर हमारे एक पर्टिकुलर टूर में मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं तो किसी एक को हम टूर कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, या तो हम मल्टीपल्स को भी टूर कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। साइमल्टेनियसली किस डेट के लिए वो टूर वो किया जा रहा है, ठीक है। सपोज़ हमने 19th को टूर सेट किया एंड 19th को ही हमने टूर को ओवर कर दिया एंड मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक टूर क्रिएट हो गया है। ये टूर पर्टिकुलर डेट के लिए, डेट 19 to 22 के लिए असाइन हो गया है, जो कि मेरा लिस्ट में आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स को ऑप्ट किया होता तो वहाँ पे मेरे इस टूर में मल्टीपल कैंडिडेट्स के डिटेलिंग आ गई होती। एंड यही सेम चीज़, चूँकि यहाँ पे टूर मेरे को दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैंडिडेट सेलेक्ट किया होता यानी दूसरे यूज़र्स को भी सिलेक्ट किया होता तो उस यूज़र के पैनल में भी जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उसी तरीके से उसको भी वहाँ पे अपना पैनल दिखता है। जो भी टूर असाइन करने वाला बंदा होता है उसी के नाम से टूर को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे लास्ट टूर प्रतीक गोयल जी ने वो किया था जिसमें उन्होंने मेरे को ऐड किया था, और एक टूर मैंने क्रिएट किया है जिसमें क्रिएटर मैं हूँ और उस टूर में एक ही बंदा है जो कि मैं हूँ। अब बात करते हैं कि इस टूर को जब एग्जीक्यूशंस आता है तो इस टूर के ऊपर हमारे ऐड बिल्स होने, इसके लिस्ट बिल्स होने। ऐड बिल्स का मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे कन्वेंस हो गए, वीएन मेरे सपोज, और अगर मेरे को यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये ऐड करने के बाद इफ़ आई हैव एनी बिल, सपोज बहुत समय ऐसा होता है कि बिल होते हैं, बहुत समय बिल्स नहीं होते हैं।
अब जैसा कि मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे कन्वेंस टेस्ट ऐड कर दिया, बट अभी इस मतलब मैं जैसे मान लेते हैं कि सपोज़ मैंने कोई कैब लिया है या ऑटो किया है तो उसका कोई बिल नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसके बिल्स होते हैं। अगर बिल हमारे पास है तो मैं उस बिल को यहाँ पे स्कैन करके ले सकता हूँ। मैं कैप्चर पे ऑप्शंस पे जाऊँगा पर्टिकुलर उसके, और मैं उसके बिल को आइडेंटिफाई करूँगा। सपोज़ ओके किया, एंड कैप्चर कर लिया। बिल अपलोड तो हो गया, ये किसी वजह से एग्जिट कर गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बिल कैप्चर तो कर लिया था, वो किसी वजह से शायद एग्जिट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बिल आपके सामने ऐड हो गए। ये हमारा लिस्ट एक्सपेंस का ऑप्शन है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस इसमें केटर किए गए होंगे इस पर्टिकुलर टूर में, उनके बिल्स और उनके डिटेलिंग्स सारे हमारे लिस्ट में आ जाता है, जो कि लिस्ट एक्सपेंस में, टूर एक्सपेंस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। जो ग्रीन बटन आप देख रहे हैं, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करते ही टूर एक्सपेंस लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, यानी जहाँ जहाँ पे इस टूर में जो जो खर्चे हुए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। किसी भी यूज़र ने कहीं से भी अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं अपने पैनल से, वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या कॉस्टिंग्स आई हैं। सिमिलर वे में अगर मैं बात कर लूँ कि होप सो कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट्स की, कि हमारे टीम में अगर किसी को भी, जैसे हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं या जो हमारे स्टाफ कलीग्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में आ रहे हैं। सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे सामने लिस्ट डाउन है। किसी को भी हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम उनके फ़ोन नंबर्स पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्वियसली उनका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। एंड finally these are the all features and the segments जिसके थ्रू आप इस टास्क मैनेजमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक क्रिस्प और कंक्लूडेड इंटरफेस देने की कोशिश की गई है। अगर आपके पास कोई सुझाव या आपके आइडियाज़ हैं तो आप काइंडली हमें बता सकते हैं। थैंक्स।